लास्ट क्लास में हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर पढ़ रहे थे। टुडे डिस्कस एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्लास में 4 तक हो चुका था डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a hemispherical ball made of brass and inner diameter is 10.5. inner diameter क्या है? 10.5. find the cost of tin plating on its inside. centimeter, then radius is equal to 10.5 by 2 centimeter. इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। अब अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड, रेट 16 पर 100 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट वी फाइंड द इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया। इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 222 by 7 r square, 105 by 20 into 105 by 20. Then we find cost of, given है आपका क्या, cost of 100 centimeter square is equal to 16. Cost of 100 centimeter square is equal to rupees 16. Cost of 1 centimeter square is equal to 16 by 100। जो यहाँ से फाइंड होगा उसका कॉस्ट फाइंड कर लीजिए। सॉल्व एंड सेंड द आंसर थ्रू चैट बॉक्स। ओके, यस राज का आंसर है, ठीक है, कॉस्ट भी फाइंड हो गया। एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इनर डायमीटर गिवन था जिससे हम लोग इनर रेडियस फाइंड कर लिए। देन वी फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कॉस्ट गिवन था, उससे हमने कॉस्ट फाइंड कर दिया। बहुत कुछ नया इसमें नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 में सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया गिवन है तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 surface area, find the radius. The surface area is equal to 154 centimeter square. The surface area of a sphere, the sphere surface area क्या होगा? 4 pi r square is equal to 154. So r square is equal to 154 by 4 pi. This is equal to 154 by 4 pi का वैल्यू 22, ऊपर गया तो 7, 4 पाई। ये हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर कीजिएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। सॉल्व, वेरी सिंपल। 22 7 जा तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7 by 2 सेंटीमीटर। गुड, अदिति सिंह का है, वेरी गुड, 3.5 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, बार बार बता रहे हैं, रिवीजन वर्क है, तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। गिवन है उसको लिख लेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। यू नो दैट सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर।
4 और पाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, आर स्क्वायर का आ जाएगा, उसको अंडर रूट कर देंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? श्यामली राज किस क्लास में है जी? श्यामली राज किस सेक्शन में है, सी या डी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ओके यस राज, क्वेश्चन नंबर 7 में the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ का, यानी मून का डायमीटर किस पे बेस्ड है, अर्थ पे, तो अर्थ को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आप लोग बताएं नहीं श्यामली राज किस सेक्शन की है? सी की है, ओके। तो here diameter of moon is 1/4 of diameter of earth. First we let the diameter of earth is equal to x meter. Diameter of earth x मीटर, तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून क्या है 1/4, तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू x/4 मीटर, डायमीटर ऑफ मून x/4 मीटर, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x/2 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x/2 मीटर एंड रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू x/8 मीटर। ये आपका स्टेटमेंट हो गया क्वेश्चन के बेस पर, ये आपका स्टेटमेंट हो गया क्वेश्चन के बेस पर कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ x मीटर, डायमीटर ऑफ मून x/4 मीटर, तो डायमीटर है तो उससे रेडियस के लिए हाफ कर देते हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ x/2 मीटर एंड रेडियस ऑफ मून x/8 मीटर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। इट मींस सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो मून का सरफेस एरिया 4 पाई, मून का रेडियस है x/8, तो x/8 इंटू x/8 4 पाई r स्क्वायर,
एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का है x/2, तो 4 x/2 इंटू x/2, 4 कैंसिल, x और x और x और x कैंसिल, कंप्लीट होगा तो 4/64, 1/16, दिस इज इक्वल टू 1:16. रेशियो ऑफ मून एंड अर्थ इज इक्वल टू 1:16. One ratio 16. Any problem? It is clear? कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिए. हम तो यहाँ बोले कि 4 को 4 से कट कर दिए फर्स्ट, तो 4 से 4 कट गया, x और x से x और x कट गया, तो बचा यहाँ क्या 1/64. यहाँ क्या बचा 1/64 और यहाँ बचा 1/4. तो 4 सबसे ऊपर चला जाता है, तो 4/64 इट मींस 1/16, 1:16. It is clear, yes Raj? Yes Raj, clear है? ओके. और ईच एंड एवरी पर्सन का कैलकुलेशन का अपना एक तरीका होता है, आप भी अपना एक तरीका डेवलप कीजिए. नहीं है तो फिर जो हम बताते हैं इसी तरह से कीजिए. इट इज क्लियर? एज कैन इरेज बोर्ड? ओके स्नेहा एंड अदर्स ओके, तो बोर्ड भी इरेज कर दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8. A hemispherical ball is made of steel, 0.25 centimeter thickness. Question number 8. Thickness here, thickness is given. Thickness is equal to 0.25 centimeter. Thickness. The inner radius of the ball, inner radius, it means small r is equal to 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनर रेडियस और थिकनेस गिवन है, तो आउटर रेडियस के लिए क्या करेंगे, इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर देंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट है. और आउटर रेडियस और थिकनेस गिवन है, तो इनर रेडियस फाइंड करने के लिए आउटर रेडियस में से थिकनेस को माइनस कर देते हैं. ये कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट तो याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमारे पास थिकनेस है और इनर रेडियस है, तो हम लोग आउटर रेडियस फाइंड कर लेते हैं. आउटर रेडियस इज इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस 0.25. इट मींस कैपिटल R डिनोट करते हैं, तो 5.25 सेंटीमीटर हो गया आउटर रेडियस. क्लियर? तो आउटर रेडियस हो गया 5.25 सेंटीमीटर. जब आउटर रेडियस हो गया 5.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल. तो आप लिखिए outer curved surface area of ball is equal to outer हेमी स्फेरिकल है, तो हेमी स्फेरिकल है तो 2 पाई
आर स्क्वायर। 222/7, आर का वैल्यू 525/100 इंटू 525/100। सॉल्व इट, सॉल्व कीजिए इसको, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आ गया आंसर। ओके, 44 इंटू 75 आउटर कॉस्ट ऑफ एरिया। ओके, अदिति सिंह का है। चलिए ओके। अलंकृता का भी आंसर आ गया, गुड। आयुषी मौर्य का भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए, इट इज क्लियर फॉर यू, देन वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सी, यस राज का भी आगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास सिलेंडर है एंड one sphere is given in this cylinder. Here a right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है। रेडियस इक्वल टू r यूनिट। A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. रेडियस r है इस स्फीयर का। इस सिलेंडर का भी रेडियस r हो जाएगा, बट इस सिलेंडर का हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? हाइट ऑफ, एक कॉन्सेप्ट है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू diameter of a sphere. Height of cylinder is equal to diameter of a sphere. Height of cylinder is equal to diameter of a sphere. So height of cylinder is equal to diameter of a sphere is equal to 2r. Diameter is equal to 2r. First question. Surface area of the sphere. First question, surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. Surface area of a sphere 4 pi r square. No any problem. Radius is r, so 4 pi r square. Second question, curved surface area of the cylinder. CSA of the cylinder. CSA of cylinder. तो सिलेंडर का CSA होता है 2 pi RH
and here r is equal to 2r, it means 4 pi r square. 2 pi rh, value of h is equal to 2r, multiply 2 into 2, 4, r into r square, 4 pi r square. 2 pi rh, value of h is equal to 2r, so 4 pi r square. And third question, ratio of area obtained 1 and 2. थर्ड क्वेश्चन में जो 1 and 2 में आप निकाले हैं उसका रेशियो, रेशियो इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो 1:1. 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1:1. ओके, गुड, वेरी गुड. सोनी प्रिया ने सॉल्यूशन सेंड किया है चैट बॉक्स में, वेरी गुड. इस तरह से आप लोग भी अट्रैक्ट करते हैं तो अच्छा रहता है. इससे लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं. चूंकि रिवीजन है, इसका जैसा कि ठीक है रिवीजन है. अगर सिर्फ रिवीजन में भी 1 वे होगा, सिर्फ हम बनाते जाएंगे और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो फिर उस रिवीजन ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा. इस तरह से जो हम लोग कर रहे हैं, आप भी बना के भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, हम भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या होगा, रिवीजन फ्रूटफुल होगा. और हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि जितने पार्टिसिपेंट अभी हमारे साथ ऐड हैं, ईच एंड एवरी लोग इंटरेक्ट करें, जिससे कि फ्रूटफुल हो. ओके, वेरी गुड. स्नेहा एंड आदर्श का भी आया है, गुड. तो इस तरह से हम लोगों ने 1 by 1 क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर सबका सरफेस एरिया के बारे में पढ़े, समझे, फॉर्मूला याद किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किए एक्सरसाइज 13.1, 2, 3 और 4 में. आपके एनसीईआरटी के बुक्स में 4 लेसन इसी में दिया हुआ है सरफेस एरिया के लिए, और नेक्स्ट 4 लेसन जो होगा वो वॉल्यूम के लिए होगा. तो सरफेस एरिया में ही प्रॉब्लम होता है, और सरफेस एरिया में मेन प्रॉब्लम वही है कि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है. बाकी अगर ये कंफर्म हो गया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तब तो आपके लिए वर्क आसान हो जाएगा. फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे. नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम. तो फर्स्ट सॉलिड फिगर हम लोग पढ़े थे क्यूब एंड क्यूबाइड. तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड. तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं बेस एरिया इंटू हाइट. वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेस एरिया इंटू हाइट पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेस एरिया इंटू हाइट. तो बेस एरिया क्या है, बेस एरिया है आपका, चूंकि रेक्टेंगल होता है ऑल शेप, तो बेस एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट हो गया h, तो वॉल्यूम हो गया LVH. पहले आपको हम लिख चुके हैं, इसे लिख नहीं रहे हैं, बस ओरली डिस्कस कर ले रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया L इंटू B, हाइट हो गया h, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LVH. नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सेम बेस, सेम कॉन्सेप्ट, बेस एरिया इंटू हाइट, बट बेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर, तो बेस एरिया क्या हो गया एज इंटू एज, और हाइट भी है वो एज ही है, एज इंटू एज इंटू एज. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एज इंटू एज. ओके, जनरली हम लोग स्क्वायर में साइड वर्ड यूज करते हैं, साइड इंटू साइड, और क्यूब में एज यूज करते हैं जनरली. अगर आप साइड इंटू साइड भी लिखिएगा तो शायद गलत नहीं होगा, बट हम लोग क्यूब में एज वर्ड यूज करते हैं. एज जनरल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एज यूज करते हैं. तो इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज इंटू एज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज इंटू एज. अब इसी दो फॉर्मूला, वॉल्यूम का सेंस क्या होता है, कैपेसिटी से भी होता है. वॉल्यूम का सेंस जो होता है वो कैपेसिटी से भी होता है. अगर कैपेसिटी फाइंड करना है तो भी हमको फर्स्ट भी फाइंड वॉल्यूम एंड देन भी फाइंड वॉल्यूम इन ए लीटर. जब वॉल्यूम को फिर लीटर में फाइंड करेंगे तब वो हो जाएगा कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी को लीटर या मिलीटर में फाइंड करेंगे, एंड वॉल्यूम अगर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब
और मीटर क्यूब में रहेगा। वॉल्यूम इज ए क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक यूनिट होता है। इसको हम लिख ले रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कि पहले हम लिख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। वन टाइम अगेंस्ट इसको हम रिवीजन करवा दिए ओरली बोल करके। यू आर अंडरस्टैंड? वॉल्यूम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? वॉल्यूम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो हम लोग एक्सरसाइज 13.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, मैच ए मैच बॉक्स मेजर्ड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ मैच बॉक्स 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर and height of matchbox 1.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग द 12 सच बॉक्सेस। वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालना है जिसमें 10 बॉक्स इस तरह का अट सकता है। तो फर्स्ट वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ match boxes is equal to length into breadth into height। यहां से पॉइंट हटेगा पॉइंट तो 10 और यहां से पॉइंट हटेगा तो 10। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4। This is equal to 15 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स 15 सेंटीमीटर क्यूब। मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट। वॉल्यूम ऑफ पैकेट, तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट, इस पैकेट में कितना मैच बॉक्स हटना चाहिए? 10। तो जो भी आया है उसको 10 से 12 हटना चाहिए, सॉरी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 को हटना चाहिए 12, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होना चाहिए 180 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ओके, गुड। वॉल्यूम ऑफ पैकेट 180 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पैकेट 180 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज क्लियर? नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम में और भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम में और भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बस फॉर्मूला यूज कीजिए। वॉल्यूम में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इरेज करें? इरेज कर दें? यस राज, एनी प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्यूबिडियल वाटर टैंक
लेंथ 6 मीटर, क्यूबिडियल वाटर टैंक का लेंथ इक्वल टू 6 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 4.5 मीटर। जो डीप दिया है वही इसका हाइट हो जाता है। तो here how many liter water can hold, तो how many liter water it means capacity, तो then we find volume, first we find volume, तो volume क्या हो जाएगा, volume of tank is equal to 6 into 5 into 4.5 by 10, तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 16, 135 meter cube. अब here you find here how many liter of water, तो volume of water जब फाइंड करेंगे तो volume of water, तो volume of water is equal to, तो उसको होना चाहिए in liter, और here you give 1 meter cube is equal to 1000 liter, तो 135 meter cube is equal to 135 into 1000 liter is equal to 135 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ओके यशराज हो गया बाबू? खुशी कुमारी का तो हो गया, सोनी भी भेजिए बना के। तो ओके एक कन्वर्सन आपको याद रखना है क्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इस कन्वर्सन को आपको याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू होता है 1000 लीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ए क्यूबिडियल वेसल 10 मीटर लॉन्ग, क्यूबिडियल वेसल जो है क्वेश्चन 3 में लेंथ जो हो गया 10 मीटर एंड 8 मीटर वाइड, ब्रेथ हो गया 8 मीटर, हाउ हाई मस्ट बी मेड 380 क्यूबिक सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ वॉल्यूम इज गिवन 380 मीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब मीटर क्यूब, तो 380 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, 4 टर्म्स है, 4 टर्म में से एनी टर्म इज मिसिंग वी कैन फाइंड, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। तो वॉल्यूम में आया 380 इज इक्वल टू 10 into 8 into H, then you find H, और 380 is equal to 10 into 8 is equal to H, जो आएगा उतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस बात को आप समझ लीजिए कि 4 टर्म होता है इसमें, 4 टर्म में क्या क्या होता है, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इस 4 में से कुछ भी नहीं दिया है, मान लीजिए कि लेंथ नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम, हाइट और ब्रेथ दिया है, लेंथ निकाल लेंगे, ब्रेथ नहीं दिया है तो ब्रेथ निकाल लेंगे, हाइट नहीं दिया तो हाइट निकाल लेंगे। इस 4 टर्म 1 2 3 4 कोई भी एक अगर मिसिंग रहेगा तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके लेस देन 1 मिनट गिवन होगा। तो आज हम लोग यही कंक्लूड करते हैं क्लास को। नेक्स्ट डे फिर से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आता है, फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहिए। ओके यशराज, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहिए जब